हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन 7वां को हल करेंगे। ठीक है, पहला क्या बोला है, चित्र में कौन सी दो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, नाम लिखे बोला है। ठीक है, ये ए बी सी के कौन से त्रिभुज और समरूप है कहकर हमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का मान क्या होगा कर कर पूछ रहा है बस। ठीक है, चलो हल करते हैं। ठीक है, हल करके लिखते हैं हल। ठीक है, फर्स्ट को हल करते हैं पहले। तो इसमें देखो क्या बोले हम, चित्र में कौन सी दो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। तो त्रिभुज देखो ए बी सी देखो। ठीक है, तो यहां मैं बनाता हूं पहले। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बनाता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो यहां से यहां तक का मान लिखूंगा तो y+6 होगा, तो लिखता हूँ y+16। और यहाँ से यहाँ तक का x दिया है और यहाँ से b से c तक का मान दिया है 20। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, और कौन सा त्रिभुज बन रहा है देखो, इसमें और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखो एक ये वाला को त्रिभुज बन रहा है ए सी एम, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसे भी बनाते हैं। चलो इस तरह बनाते हैं। ये क्या है एम, ये क्या है सी और ये क्या है ए। ठीक है, ए से एम तक का मान क्या है वाई, और ए से सी तक का मान एक्स है, और सी से एम तक का मान क्या है 12 है। ठीक है, इतना समझ गए। और देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है सी एम बी। ठीक है, इसे भी बनाते हैं सी बी एम। ऊपर सी है, नीचे बी है और ये अच्छा ये एम है ना, एम और ये बी। ठीक है, एम से बी तक का मान 16 है तो 16 लिखेंगे, और सी से बी तक का मान 20 है तो 20 लिखते हैं, और एम से सी तक का मान 12 है तो 12 लिखते हैं। इतना समझ गए क्या। तो हमें देखो इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हमें को क्या बताना है, कौन सी दो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है बताना है हमें। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या करना है, इसको इसमें देखो ये वाला है नीचे में है तो ये क्या बनेगा 90 का कोड बन रहा है, जान रहे हो इसे। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, फिर से तो देखो ये ए बी सी है ना। ठीक है, ए बी सी ऐसे बना है, तो इसे भी क्या करेंगे ऐसी बनाएंगे। ठीक है, ये ए बी सी के तरह। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक कोड एम को इस तरफ पलटेंगे जस्ट ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम ऊपर चला जाएगा। जैसे इसको बनाते हैं देखो, ये ए सी है, ए सी जैसे ए बी है, नीचे में क्या आ जाएगा ए सी, पलट रहे ना बस पलट रहे से, एस एम क्या है चला जाएगा इस तरफ चला जाएगा, तो नीचे में क्या आएगा ए सी, ये ए और ये सी, ऊपर में चला जाएगा एम ऐसे। ठीक है, समझ गए क्या। तो ए से सी तक का मान देखो क्या है एक्स, तो एक्स हो जाएगा। ए से एम तक का मान देखो, ए से एम तक का मान वाई, तो वाई हो जाएगा। और एम से सी तक का मान देखो, एम से सी तक का मान क्या है 12, तो ये 12 हो जाएगा। सेम देखो इसी के जैसे बनाए हैं। ठीक है, तो इसे भी ये वाले त्रिभुज को भी वैसे बना लेते हैं। ये कोण एम है, कोण एम को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ मतलब इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा कोण सी बी। ठीक है, कोण सी बी, ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा बी, ऊपर में चला जाएगा एम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी से बी तक का मान देखो, सी से बी तक का मान कितना है 20, और एम से बी तक का मान कितना है 16, और सी से एम तक का मान कितना है 12। इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो अब इसे हल करते हैं, तो हल कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप ढूंढना है। तो समरूप कैसे ढूंढेंगे, तो देखो इसमें देखो दो कोण जब समान होता है तो समरूप हो जाता है, जानते हो। तो इसमें देखो बड़ा त्रिभुज ए बी सी में यहाँ बनाए हैं त्रिभुज ए बी सी, कोण ये यहाँ पास है ना,
कोड ए, और दूसरा कोड देखो ए सी एम ए वाला, देखो ए सी एम, तो यहाँ भी इसी इसी जगह उसी स्थान पर कोड ए है, और ये कोड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोड बन जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान पर है दोनों। ठीक है, यहाँ भी कोड ए है और यहाँ भी कोड ए है, तो क्या होगा, उभयनिष्ठ कोड होगा, तो उभयनिष्ठ कोड होगा तो क्या होगा, बराबर होगा। और देखो और देखो ये हमारा सम कोड है, इसे लिख नहीं पाया था, देखो ये यहाँ पर से ऐसे है, ऐसे ही निशान दिया है, तो ऊपर वाला हमारा क्या है, सम कोड का है, 90 का कोड बना रहा है। तो देखो कोड एम इस तरफ करे तो ये भी तो 90 का कोड बना रहा है ना। ठीक है, 90 का कोड बना रहे हैं तो कोड एम और कोड सी भी तो बराबर होगा। ठीक है, कोड किससे, 90 का कोड बना रहे हैं क्योंकि सम कोड है। तो दो कोड जब भी समान होते हैं, दो त्रिभुज के दो कोड समान होते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। समझ गए क्या इतना। तो ये कोड ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी देखो, यहाँ पर देखो ये कोड बी और ये कोड बी एक ही स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा, कोड बी और कोड बी उभयनिष्ठ कोड हो जाएगा इस त्रिभुज के। ठीक है, और देखो यहाँ पर से कोड एम 90 का कोड है, जान रहे हो, तो कोड एम और कोड सी एक ही स्थान पे है और क्या बना रहे हैं, 90 का कोड बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दो कोड, जब भी दो त्रिभुज में दो कोड समान होते हैं तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, हम जानते हैं। तो ये भी इसके समरूप होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा था, त्रिभुज एबीसी का समरूप है, नाम लिखे, बस नाम लिखना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी एम, ए सी एम और त्रिभुज सी बी एम, सी बी एम, त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। बस इतना ही हमें बताना है इसमें। समझिए क्या इतना, कैसे समरूप है करके। ठीक है, इसे हल करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम बता सकते हैं। ठीक है, इस पहले देखो ऐसे था तो इसको हमने क्या किया, इसे इसके रूप में, त्रिभुज एबीसी के रूप में इसे बनाए हैं। तो बनाए तो हमें क्या हो गया, सरल हो गया। ठीक है, हल करने में क्या हो गया, हमें सरल हो गया, तो हम बता सकते हैं त्रिभुज एसीएम और त्रिभुज सीबीएम क्या है, त्रिभुज एबीसी के समरूप है। समझ गया क्या इतना। ठीक है, तो अब देखो दूसरा देखते हैं, एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो हमें तो पता है, ठीक है, हमें क्या पता है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है इसके, इस त्रिभुज के ए सी एम के और सी बी एम के। ठीक है, समरूप पता है तो हम डायरेक्ट हम जानते हैं, जब भी दो त्रिभुज समान होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा को हल करते हैं, चलो। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज हल करने के लिए ए सी एम, त्रिभुज ए सी एम समरूप है त्रिभुज सी बी एम के, सी बी एम के। ठीक है, समझ गए क्या कैसे समरूप है। अब देखो ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप ये है त्रिभुज ए सी एम, और ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप है सी बी एम। तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाएगा। समझ गए क्या, इसलिए क्या कर रहे हैं हमें, क्योंकि एक्स और वाई इसमें दोनों में है तो यही वाले त्रिभुज लेकर हल करेंगे, क्योंकि हमें एक्स और वाई का मान चाहिए। ठीक है, तो लिख दिए हैं त्रिभुज ए सी एम समरूप है त्रिभुज सी बी एम के। ठीक है, तो जानते हो समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर। तो कैसे लिखेंगे, हमें पहले एक्स एक्स का मान करते हैं। तो ए सी ए सी ए सी लिए हैं तो इनके संगत भुजा क्या है, सी बी एम, तो इसके बटे में आ जाएगा सी 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 बी बराबर हो जाएगा और ये वाला ले लेते हैं एम सी और ये एम बी हो जाएगा। ठीक है, एम बी। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, तो हल करते हैं इसे, या बी एम ले लो या एम बी ले लो, ठीक है वही है। ठीक है, इतना हो गया, तो अब मान को हल करते हैं। तो ए सी का मान देखो एक्स है, तो एक्स रखते हैं, और सी बी का मान देखो 20 है तो 20 रखेंगे, और एम सी का मान कितना है देखो 12, और बी एम का मान 16। ठीक है, इतना हो गया, तो हल करते हैं इसे। तो कितना जगह देखो 16 इस तरफ आ जाएगा, 16 इंटू एक्स हो जाएगा, और इस तरफ 20 इंटू 12 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 20, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, कर सकते हैं या वैसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, और बटे में आ जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, x का मान कितना आ गया 15। ठीक है, समझ गया क्या, x का मान आ गया हमारा 15। y का मान भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरफ करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो y किस तरफ है, ये वाला, तो am, ठीक है, इसी प्रकार करके भी लिख सकते हो, इसी प्रकार। तो am देखो, am, am का संगत भुजा क्या हो जाएगा, am लिए हैं तो क्या हो जाएगा cm, ठीक है, और एक मान पता है उसको ले लेते हैं cm, cm और ये बटे में bm ले लेते हैं, ठीक है, उनके संगत भुजा ही लिए हैं। ठीक है, तो am का मान y है और cm का मान कितना है, देखो 12 है, और cm और cm का मान 12 और bm का मान कितना है 16। ठीक है, तो y इंटू 16 हो जाएगा, और इस तरफ 12 इंटू 12, और ये हो जाएगा y बराबर 12 गुणित 12 और बटे में आ जाएगा 16। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 गुणित 3 बचा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, तो y का मान कितना आ गया 9। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, सरल है। ठीक है।